Welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the trigonometry class 10th. बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है ना? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना? तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, वैसे दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री का के बराबर आ जाए, मतलब अगर दो एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करने पर उनका सम 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो वे दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे और ऐसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर 70 डिग्री और 20 डिग्री की बात करें तो 70 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो यानी 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो है 20 डिग्री है और 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री है। जैसे हम लोग 80 डिग्री और 10 डिग्री कर देते हैं, 65 डिग्री और 25 डिग्री कर देते हैं, है ना? ऐसे एंगल्स को अगर जोड़ा जाए और 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो ऐसे एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मान लीजिए अगर कोई एंगल थीटा है, मान लीजिए एक थीटा एक एंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा को अगर जोड़ेंगे, एक थीटा प्लस में है एक थीटा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और सब हमारा दोनों एंगल का 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है और 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा है। ठीक है, तो आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको हम लोग को जानना होगा। देखिए कौन कौन से फार्मूलाज हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, तभी इस चैप्टर में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर होता है और cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है ना? ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो sec थीटा के बराबर होता है और sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है cosec थीटा का। ठीक है, तो ये आपको ये जो 6 फॉर्मूले हैं इसको आप याद रखिएगा, तो ये चैप्टर में प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम लोग इस पर ज्योमेट्रिकली में देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बिना प्रूफ के कुछ हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं किसी चीज के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है सही है या सही नहीं है। एक्चुअली है तो ये सही ही, लेकिन हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए कि आपका एंगल सी है, यहाँ पर आपका एंगल ए है और यहाँ पर आपका एंगल बी है। ठीक है, यानी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और मान लीजिए कि हमारा ये एंगल हमारा थीटा है। बताइए अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकेले एंगल सी 90 डिग्री क्या है? इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, यानी एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? यहाँ तो आप समझ ही रखते हैं इतना। अब देख लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं फ्रॉम, इसमें देखते हैं कि राइट ट्रायंगल एबीसी से अगर हम चलते हैं, है ना, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं? राइट ट्रायंगल एबीसी से अगर चलते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, हम साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा के इस एंगल से चल रहा है तो साइन थीटा क्या होगा? इस थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC
ये BC हो जाएगा और बाई AB हो जाएगा। अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो AC है और हाइपोटेनस आपका AB है। और अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो tan थीटा का वैल्यू जो है इस थीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड आपका BC है और एडजेसेंट साइड आपका AC है, ये हो जाएगा। उसी तरह से sin cos tan हम लोग निकाल लिए। अगर हम लोग cosec थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं इसमें तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनस आपका हो गया AB और अपोजिट साइड जो है थीटा का वो कौन है, ये BC है, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर sec थीटा का हम निकालना चाहें तो sec थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस AB है और थीटा का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AC। और इस तरह से अगर हम cot थीटा निकालना चाहें तो cot थीटा क्या हो जाएगा, या थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो AC है और अपोजिट साइड जो है वो BC है ना। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब जो है इतना करने के बाद अब हम अभी तक तो हम इस थीटा एंगल से चल रहे थे, चलिए अब इस एंगल से चलते हैं। अगर आप इस एंगल से चलेंगे तब क्या होगा, यहाँ से आप चलते हैं और निकालते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से निकालते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, और फिर निकालते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा और निकालते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा और निकालते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से चलते हैं, अगर इस एंगल से हम चल रहे हैं तब तो हमारा अपोजिट साइड क्या होगा, AC होगा और थीटा का अपोजिट साइड AC होगा और हाइपोटेनस आपका AB होगा। लेकिन आप देखिए कि AC बाई AB जो है ये AC बाई AB किसके बराबर है, आप देख लीजिए AC बाई AB किसके बराबर है, ये cos थीटा के बराबर है। तो हम इसके जगह पर cos थीटा तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आया वो cos थीटा के बराबर आ गया कि नहीं, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए cos 90 माइनस थीटा इस एंगल से चल रहे हैं तो आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा BC और हाइपोटेनस आपका AB हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर BC बाई AB जो है वो किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है, इसको हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया sin थीटा के। ये आप देखिए दो रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, है कि नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ पर हम tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो अब क्या होगा, इस एंगल से चल रहे हैं तो हमारा AC हो जाएगा आपका अपोजिट साइड 90 माइनस थीटा का और BC हो जाएगा एडजेसेंट साइड और AC बाई BC आप देख लीजिए ये cot थीटा के बराबर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है किसके बराबर आ गया, ये cot थीटा के बराबर आ गया, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो cot 90 माइनस थीटा इस एंगल से चल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा BC और अपोजिट साइड हो जाएगा AC और BC बाई AC किसका वैल्यू है, तो BC बाई AC वैल्यू है हमारा, देख लीजिए BC बाई AC हमारा वैल्यू है tan थीटा का, तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए आ गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर आ गया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, है ना। और इसी तरह से देख लीजिए cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो cosec 90 माइनस थीटा का निकालेंगे वैल्यू तो हाइपोटेनस को पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपोजिट साइड आपका AC है और AB बाई AC जो है वो बराबर है किसके, sec थीटा के। इसलिए हमारा यहाँ से आ गया cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा के बराबर आ गया हमारा, है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और इसी तरह से देख लीजिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो sec 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हाइपोटेनस AB लिख देंगे और इसका एडजेसेंट साइड आपका BC है, BC को लिख देंगे। तो यहाँ AB बाई BC जो है, AB बाई BC जो है वो cosec थीटा का वैल्यू है, cosec थीटा का वैल्यू है ये, इसलिए यहाँ से sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आ गया आपका cosec थीटा के बराबर। तो आई थिंक आप समझ गए कि सारे फॉर्मूला जो है उसको मैंने ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर लिया है कि वाकई ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और उस तरह से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ।
चलिए अब हम लोग, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग जो है इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, एक्सरसाइज को भी देखेंगे, है ना। बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में प्रॉब्लम जो है किस तरह के पूछे जाते हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम लोग फटाफट। इसमें एग्जांपल में हम लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे हमको इसमें एग्जांपल 9 लेते हैं। एग्जांपल 9 है ना। एग्जांपल 9 में क्या है, आपको इवेल्युएट करना है, यानी मान निकालना है। इवेल्युएट करना है किसका वैल्यू, tan 65 डिग्री अपॉन दिया हुआ है cot 25 डिग्री, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 65 डिग्री और 25 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री है। इसका वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, tan 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, है कि नहीं, क्योंकि आप ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम इस नीचे वाले को अगर थीटा मान लें तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ थीटा का वैल्यू 25 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर ये 25 डिग्री है तो ये 90 माइनस 25 डिग्री हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया tan 90 माइनस 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो आप फार्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये cot 25 डिग्री आ गया और नीचे भी cot 25 डिग्री आ गया, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया। अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि चलिए जरूरी नहीं है कि हम tan को cot में कन्वर्ट करें, ऐसा भी तो कर सकते थे। देखिए अल्टरनेट भी हम लोग देख देते हैं इसका अल्टरनेट। जैसे मान लीजिए कि tan 65 डिग्री है अपॉन cot 25 डिग्री है, तो आप ऐसे भी है कि यहाँ पर आपने थीटा को 25 डिग्री लिया था, आप थीटा 65 डिग्री भी ले सकते हैं। अगर थीटा को आप 65 डिग्री लीजिएगा तो इसको रहने दीजिए 65 डिग्री, और नीचे जो cot है इसको आपको अगर आप थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस क्या हो जाएगा 65, यानी 25 डिग्री को आप 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। और यहाँ आपका tan 65 है ही, और नीचे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर cot 90 माइनस 65 tan 65 होगा और कट करके 1 आ जाएगा। तो आप या तो ये ऐसे बना सकते हैं भी और ऐसे बना सकते हैं भी, दोनों ही सही है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से बना सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब जो है एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं कि हमारा अगला एग्जांपल क्या होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 जो है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि if sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। sin 3a का वैल्यू दिया हुआ है cos a minus 26 डिग्री, और साथ में कहा जा रहा है कि where 3a is an acute angle, find the value of a, है ना। a का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3a जो है वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। तो देख लीजिए इसको हम बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर sin 3a जो है आपका दिया हुआ है cos a minus 26 डिग्री। आप ये बताइए कि आप sin 3a जो है इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a तो लिख ही सकते हैं आप, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि cos है तो हम यहाँ भी cos लाना चाहते हैं। यहाँ पर cos लाने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे सीधा सीधी cos 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 3a sin 3a के बराबर होगा। और यहाँ पर आपका cos a माइनस 26 डिग्री दिया ही हुआ है। दोनों तरफ cos है तो cos को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री आ गया, है ना। अब ये 90 डिग्री और 26 डिग्री को और इधर लाते हैं और इस 3a को उधर भेजते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 116 डिग्री इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 116/4 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसको काट लेंगे, 116 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 29 आ जाएगा, है ना। 29 आएगा, ये 29 डिग्री हमारा यही आंसर होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एग्जांपल 10 हमारा। चलिए हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला एग्जांपल क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा। एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है हमारा,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 11 में। इसमें कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें एग्जांपल 11 में, इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री को हमको लिखना है और वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में जिसका एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री हो, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। तो देखिए यहाँ पर 85 डिग्री और 75 डिग्री 0 और 45 के बीच में नहीं है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपका cot 85 है और प्लस cos 75 है, तो आप क्या कर सकते हैं, cot 85 को आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, है ना। 85 को तो हम 90 माइनस 5 डिग्री लिख ही सकते हैं, और उसी तरह से cos 75 जो है इसको 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब देख लीजिए कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, पढ़े आप लोग। तो cot 90 माइनस 5 डिग्री tan 5 डिग्री होगा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये आपका sin 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 85 डिग्री और 75 डिग्री था वो का क्या एंगल्स का था, वो अब 0 से 45 के बीच में यानी 5 डिग्री और 15 डिग्री के टर्म में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्सरसाइज 8.3 में आ रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें इवैल्यूएट करना है। देखिए इस इवैल्यूएट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। एक इवैल्यूएट करना है आपका इसमें cos 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री। और इसके बाद आपका है फोर्थ नंबर, वो कहता है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए, तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। देखते के साथ ही लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों ही एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में से किसी को एक 90 माइनस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर sin 18 को sin 18 रहने देते हैं और cos 72 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री 72 डिग्री को। अब देखिए यहाँ पर sin 18 तो sin 18 आ जाएगा, और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ये sin 18 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो 1 हमारा आंसर हो गया इसमें से। अब इसको भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए tan 26 डिग्री है और cot 64 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26, है ना, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। ऊपर में आपका tan 26 है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता, तो ये भी tan 26 हो गया, और दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये 1 आंसर हो गया इसका। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं 48 डिग्री और 42 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और यहाँ पर cos 42 डिग्री पहले से है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखने में गलती हुआ, यहाँ पर sin 42 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये sin 42 डिग्री ही है क्वेश्चन में, बाय मिस्टेक लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यहाँ sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गया, और आंसर हमारा क्या आ गया, ये 0 आ चुका है आंसर। और इस तरह से देखिए यहाँ पर cosec 31 है और sec 59 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको ऐसे करते हैं cosec 31 डिग्री माइनस इसको sec
90 माइनस 31 तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ से आपका हो गया cosec 31 डिग्री और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है तो cosec 31 डिग्री, तो दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। इस तरह से हम लोग ये चारों क्वेश्चन जो है फर्स्ट के अंतर्गत जो था क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ये चारों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, जो भी फॉर्मूला है सीधा फॉर्मूला का अप्लाई करना है और बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इसमें है सो दैट, इसमें आपको शो करना है एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है। तो कि पहला क्वेश्चन आपका है ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और इसका वैल्यू आपको 1 लाना है प्रूफ करके। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसी में वो है आपका cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस tan 30 sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री और इसका वैल्यू आपको 0 लाना है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका एलएचएस देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है और tan 67 डिग्री है। इसमें देखिए सॉल्व करने में क्या करते हैं ना कि पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन कौन सा है। तो हमको लगता है कि 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। और 67 और 23 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, इसको भी एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक साथ कर लिए, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ कर लिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए, tan 48 को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 48 और 42 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और tan 42 जैसे है वैसा ही छोड़ देते हैं, tan 23 डिग्री को रहने देते हैं और इसको tan 90 माइनस 23 डिग्री तो लिख ही सकते हैं 67 डिग्री को। अब ये देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये cot 42 हो गया और ये क्या है हमारा, ये tan 42 है। और यहाँ देख लीजिए ये tan 23 है और ये cot 23 हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा से। तो देखिए cot थीटा इनटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 × 1 = 1, ये हमारा आरएचएस आ गया है ना। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए कि हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए हमें लग रहा है कि 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जोड़ने पर 90 आता है दोनों का सम, और यहाँ पे 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos 38 और इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 52 को। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर आप sin 38 को sin 38 रहने देते हैं, इसको sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका cos 38 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो sin 38 डिग्री, और यहाँ आपका sin 38 डिग्री है और यहाँ cos sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा तो cos 38 हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गया दोनों तरफ से, तो ये कट करके क्या हो गया, आरएचएस हमारा 0 आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अटेम्प्ट कर लिया है और इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where, यहाँ पर कहा जा रहा है where 2a is an acute angle, 2a is an acute angle, तो क्या करना है, find the value of a, find the value of a, ये क्वेश्चन हमारा है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए tan 2a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। आपको पता है कि आप tan इधर tan में है और इधर cot में है,
अगर दोनों तरफ हम कॉट कर दे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो tan 2 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए cot a माइनस 18 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए दोनों तरफ से cot को हटाएंगे तो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री के। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री और प्लस 18 डिग्री कर देंगे, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर 2a प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 108 डिग्री हो गया है ना, इक्वल टू 3a। यहाँ पर ये जो है वो कितना हो जाएगा 108 बाई 3 डिग्री है ना, तो यानी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 36 डिग्री है, 36 डिग्री आपका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। हमारा a का जो वैल्यू है वो 36 डिग्री आ रहा है, जो कि वैल्यू जो है आ चुका है हमारा। अब देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b, तो क्या कहता है, रूट दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसको भी बहुत इजी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a। पता है कि cot 90 माइनस tan थीटा होता है, इधर cot b हो गया। अगर cot दोनों तरफ से हटेगा तो 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, तो यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस b, ये माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, इसलिए a प्लस b जो है हमारा 90 डिग्री प्रूफ होकर के आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इस तरह से क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, तो find the value of a, देख लीजिए क्वेश्चन हमारा है। तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। a का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए 4a को एक्यूट एंगल कहा जा रहा है, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल है, इसको 90 में से घटा ही सकते हैं अगर एक्यूट है तो यहाँ पर देख लीजिए हेयर sec 4a जो है cosec a माइनस 20 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू sec cosec, यहाँ पर है cosec a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ से cosec को हटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 4a जो है तो a माइनस 20 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 4a प्लस a, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 110 डिग्री इक्वल टू 5a, a जो है वो हमारा 110/5 डिग्री यानी कि 22 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये 22 डिग्री के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब इस चैप्टर में 2 प्रश्न और रह गए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसके बाद 7 भी देख लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं या खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, इसमें देख लीजिए। इसमें कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स of a triangle ABC, then show that आपको क्या दिखाना है इसमें, कि sin B प्लस C बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा cos A बाई 2 के। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ABC, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि हमारा B प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा, है ना।
अब देखिए हमारा नाउ हमारा जो LHS है, LHS हमारा क्या है, LHS है साइन b प्लस c बाई 2। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस a b प्लस c का वैल्यू अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 180 बाई 2 अगर करेंगे ये 90 डिग्री माइनस होगा a बाई 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस a बाई 2 आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग RHS जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है ना। और इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। देखिए मैथ में कुछ फिनिश नहीं होता है, आप बहुत तरह के बुक से स्टडी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एनसीईआरटी आपको एक बेस प्रोवाइड करता है मैथ्स बनाने के लिए, है ना। आप चाहे तो RD शर्मा, RS अग्रवाल किसी भी रेफरेंस बुक से मैथ बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें सारे सवाल बेसिक होते हैं जो आपके फंडामेंटल को बूस्ट करते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इसमें कहा जा रहा है इसमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 0 और 45 के बीच में नहीं है, क्योंकि आप 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है ये 0 से 45 के बीच में लाई नहीं करता है। आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैसे एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है जो एंगल 0 और 45 के बीच में लाई करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन 67 को साइन 90 माइनस 23 तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 67 को और 23 को ऐड हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो अब ऐसा लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री आप लिख सकते हैं 75 को। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos पे इस डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। और इस तरह से जो हमारा आंसर है वो आ चुका है, क्योंकि थीटा को हमने 23 और 15 डिग्री लाया है जो कि 0 और 45 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, धन्यवाद।